कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली से वापस रांची लौट आए हैं। बातचीत करेंगे कि दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा था। सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि विधायक दल के नेता कौन होंगे और कांग्रेस कोटे के चौथे मंत्री कौन होंगे। नहीं, देखिए, पूरे राज्य भर के नेता गए थे। राज्य में चुनाव हम किस प्रकार से लड़ेंगे, कैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक बनेंगे, कैसे हम लोगों ने लगातार प्रयास करके जो सत्ता हासिल की थी और जो योजनाएं लगातार ला रहे हैं उनको कैसे धरातल तक पहुंचाएंगे, इन सारी बातों पर चर्चा हुई है और उसको करने का काम करेंगे। विधायक दल के नेता जब विधानसभा का सत्र होगा उस टाइम आपको मिल जाएंगे। मंत्री मंडल में मंत्री की जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है और जैसे ही सारी बातें हो जाएंगी उसके बाद हम लोग पहले जो दायित्व ये है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके जो सरकार की योजनाएं हैं उसको उस तक पहुंचाना, उसके बाद ये भी काम हो जाए। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप लोग पूछते रहते हैं तो बोलते रहते हैं, विकल्प हमेशा कांग्रेस में बना रहता है और वो भी एक विकल्प के रूप में है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो कुछ कह रहे हैं तो आप उनको कटघरे में खड़ा करें। हमारा सीधा मानना है कि एक एफिशिएंट व्यक्ति है और जब सरकार में जब ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस समय वो बात सारी चर्चा करके दिल्ली नेतृत्व जो फैसला लेगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? नहीं, देखिए, विस्तार बोल के कोई चीज नहीं है। एक सीट वैकेंट है, उसको हम लोग जल्दी भर लेंगे। बीजेपी पूरा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रभारी सह प्रभारी की घोषणा भी हो गई है। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है, सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा को बनाया गया है और हिमंता विश्व शर्मा फिलहाल राजधानी रांची में, झारखंड में और लोगों से मुलाकात करे, आदिवासी नेताओं से मुलाकात करे। इसको किस रूप में लेंगे? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से फेल हुए हैं, प्रभारी पूरी तरह से फेल हुए हैं, तब ये दो लोग आसाम से और मध्य प्रदेश से आकर के वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। माफी भी मांगनी है सभी लोगों से। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जब वो थे तो किस तरह से आदिवासियों के साथ व्यवहार हुआ, किस तरह से आदिवासी भाई के सर पर मूत्र त्याग किया गया, वो किसी से छुपा नहीं है। और किस तरह से दलितों के बारे में सोचते हैं हिमंता विश्व शर्मा, तो ऐसे लोगों को आके माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो वो माफी मांगने आए हैं, माफी मांगने दीजिए। अब ये जनता तय करेगी कौन किसको माफ किया और किया कि नहीं किया। अमित शाह का एक बार फिर से झारखंड दौरा है 20 जुलाई को। वो आते जाते रहते हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जो देश में हालात बने हुए हैं उसको पहले उनको देखना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ 24/7 राजनीति। विधायक कैसे बनाए, चुनाव कैसे जीते, कैसे किसी सरकार को डिस्टर्ब करे, कैसे चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भिजवाएं, यही उनका काम नहीं होना चाहिए। देश के गृह मंत्री सीमा सुरक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। के बाद के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है, तो बता जाकर के झारखंड की सीमा पर जाकर के वहाँ प्रहरी के तौर पे काम करना चाहिए। कैसे लोग घुस रहे उसको देखना चाहिए। सिर्फ बयानों से एक जो घृणा का माहौल पैदा किया जाता है, एक वर्ग विशेष के बारे में भ्रांति फैलाई जाती है, वो नहीं करना चाहिए। 5 महीने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के बाहर आ गए, किस रूप में ले रहे और क्या लगता है विधानसभा में कितनी मजबूती मिली? हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है और आप जानते हैं वो लीडर हैं, जमीन के लीडर हैं और जिस तरह से उनके साथ किया गया और जिस तरह से हम लोग उनको बाहर लेकर के आए हैं, ये अब कुछ छुपा नहीं है। किस तरह से साजिश किया गया, किस तरह से षड्यंत्र किया गया। अब ये लोग लगातार, जितने बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी भी एक दिन आएंगे यहाँ माफी मांगने आदिवासी भाइयों से कि हमने आपके बेटे को जेल भेजने का काम किया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी का आरोप है कि दोषमुक्त नहीं हुए, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है महागठबंधन। आप दोषी बनाने का फिर से प्रयास कीजिए। आपने कौन सा कमी छोड़ रखा था? उनके कहने से दोष मुक्त नहीं हो रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, न्याय कर रहा है। जो बातें लिखी गई है उसके बाद ये तय हो गया कि ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसी की तरह नहीं, गुलाम एजेंसी की तरह काम करती है। इसमें कहीं अब कोई दो राय नहीं रह गई है।
तो देखिए इस वक्त हमारे साथ राजेश ठाकुर मौजूद थे। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा था, क्योंकि सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर कैबिनेट का विस्तार कब होगा, कब कांग्रेस के चौथे मंत्री जो है लोगों के सामने आएंगे। क्योंकि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके अलावा कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं है। तमाम सवालों का किस तरीके से राजेश ठाकुर ने जवाब दिया आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।